28 अप्रैल 1937 इराक़ के शहर तकरीत के एक स्मॉल गांव अल-ऊजा में हसीन अब्दुल माजिद और सबातुल्पा के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सद्दाम हुसैन रखा गया। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले उसके वालिद वफ़ात हो चुके थे, इसलिए उसकी परवरिश उसके चचा ने की। सद्दाम हुसैन ने इब्तिदाई तालीम बगदाद से हासिल की। जिस दौर में सद्दाम हुसैन इराक़ में पैदा हुए तो उस दौर में इराक़ में हेशमतीज़ डायनेस्टी की बादशाहत कायम थी, जिसका दौरानिया 1921 से 1958 तक था। 7 अप्रैल 1947 को शाम में एक पार्टी की बुनियाद रखी गई जिसका नाम हिज़्बुल बास रखा गया। हिज़्बुल बास के मोटो में आज़ादी, इत्तेहाद और सोशलिज्म शामिल था। हिज़्बुल बास पार्टी का मकसद बासी रियासत का क़याम था जो कि सारे अरब ममालिक को यूनाइट करे और अरब ममालिक पर बाहर के ममालिक का कंट्रोल ख़त्म करे। सद्दाम हुसैन 20 साल की उम्र में 1957 में बास पार्टी में शामिल हो गए और एक सरगर्म रुकन थे। 14 जुलाई 1958 को बासी पार्टी ने जनरल अब्दुल करीम कासिम की क़यादत में हेशमतीज़ बादशाह फैसल दोम के ख़िलाफ़ बगावत की और फैसल दोम की हुकूमत का ख़ात्मा किया। फैसल दोम की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जनरल अब्दुल करीम कासिम इराक़ के नए सदर बन गए, लेकिन जनरल अब्दुल करीम कासिम के कत्ल की साजिश की गई जिसमें सद्दाम हुसैन को नामज़द कर दिया गया और सद्दाम हुसैन इराक़ से मिस्र चले गए। इसी बास पार्टी ने नवंबर 1963 में जनरल अब्दुल करीम कासिम के हुकूमत के ख़िलाफ़ रमज़ान बगावत शुरू की और जनरल अब्दुल करीम कासिम के हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया और इस तरह अब्दुस्सलाम आरिफ इराक़ के नए सदर बन गए। जब अब्दुस्सलाम आरिफ इराक़ के सदर बन गए तो उन्होंने बास पार्टी के मुखालिफ कार्रवाइयाँ शुरू की जिस पर सद्दाम हुसैन ने उनके खिलाफ साजिश की और वह 2 साल के लिए जेल चले गए। जुलाई 1968 में सद्दाम हुसैन ने अहमद हसन अल-बकर की क़यादत में आरिफ अब्दुस्सलाम के खिलाफ बगावत शुरू किया और आरिफ अब्दुस्सलाम की हुकूमत का ख़ात्मा किया। अहमद हसन अल-बकर इराक़ के नए सदर बन गए और उन्होंने सद्दाम हुसैन को अपना नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन इराक़ी फ़ौज में शामिल हो गए और 1976 तक जनरल के अहदे पर फाइज रहे। अहमद हसन अल-बकर चूँकि बूढ़े हो चुके थे और अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे, इसलिए 1979 में वह मुस्तफ़ी हुए और सद्दाम हुसैन 1979 में इराक़ के सदर बन गए। जब सद्दाम हुसैन ने इक़्तिदार संभाला तो उस दौर में इराक़ मजहबी, नस्ली, लिसानी और इक़्तिसादी लिहाज से टूट चुका था। सनी बमुक़ाबला शिया, किसान बमुक़ाबला खाना बदोश, अरब बमुक़ाबला कुर्द और शहरी ताजर बमुक़ाबले क़बाइली सरदार, इस तरह इराक़ मुख्तलिफ दड़ों में तक़सीम हो चुका था। सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार के आने के बाद उनके लिए 2 सबसे बड़े मसाइल थे। सबसे पहला मसला बगावतों को कंट्रोल करना था, जबकि दूसरा मसला मईशत पर कंट्रोल हासिल करना था। बगावतों को कंट्रोल करने के लिए सद्दाम हुसैन ने एक मजबूत सिक्योरिटी तश्कील दी और मईशत को बेहतर बनाने के लिए सद्दाम हुसैन ने तेल के इंडस्ट्री पर फोकस कर दिया। सद्दाम हुसैन ने इराक़ से नाख्वानदगी ख़त्म करने के लिए इराक़ में मुफ्त तालीम का आगाज़ कर दिया, जिस पर यूनेस्को की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक़ ने नुमाया तरक्की शुरू की और एक इराक़ी दिनार की कीमत $3 की बराबर थी, जो कि अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी तरक्की थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने फ्रांस की मदद से जौहरी हथियार बनाने के मंसूबे पर आगाज़ किया और फ्रांस ने उस मंसूबे का नाम ओसरिक रखा। लेकिन 1981 में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, जिसका नाम ऑपरेशन ओपरा था, ने इराक़ के इस जौहरी मंसूबे पर हमला किया और इसको तबाह कर दिया। इसलिए हमेशा से सद्दाम हुसैन इसराइल के मुखालिफ थे। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया और ईरान के साथ जंग शुरू की, जो कि 8 साल के दौरानिए पर मुहित थी। इस जंग के वजूहात क्या थे वो समझते हैं, लेकिन काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सब्सक्राइबर सिर्फ 280 तक है। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया? इसके 2 बड़े वजूहात थे। पहली वजह, ईरान की ज़्यादातर आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और 1979 में आयतुल्लाह ख़मीनी ने ईरान में रिवॉल्यूशन लाया, जिसने पहलवी ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। चूँकि शिया इराक़ में भी मौजूद थे, इसलिए सद्दाम हुसैन को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये रिवॉल्यूशन इराक़ तक ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया।
क्योंकि 1964 में आयतुल्लाह खमीनी को ईरान से मल्क बदर किया गया और वो इराक़ के शहर नजफ में शियाओं के साथ रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने मनसूबाबंदी की और ईरान में रिवॉल्यूशन लाया। इसलिए सद्दाम हुसैन को इस रिवॉल्यूशन से ख़तरा महसूस हो रहा था, तो उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान इराक़ जंग का दूसरा वजह बॉर्डर का मसला था। 1936 से लेकर 1975 तक ईरान और इराक़ के दरमियान बॉर्डर का तनाज़ा आ रहा था। शत्तुल अरब एक दरिया था जो कि ईरान और इराक़ के बॉर्डर पर मौजूद था और ईरान इराक़ दोनों मुल्क इसकी मलकियत का दावा करते थे। ये दरिया दोनों के लिए अहम था क्योंकि इस दरिया के ज़रिए ईरान और इराक़ अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करते थे। 1975 में इराक़ ने इस मसले को ख़त्म किया और अल्जायर एग्रीमेंट के ज़रिए इस दरिया को ईरान के हवाला किया। लेकिन 1980 में जब सद्दाम हुसैन वापस इक़्तिदार में आया, उसने इस दरिया पर कंट्रोल वापस लेना चाहा, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की नज़र ईरान के सूबे खुजिस्तान पर थी, जहाँ पर अरब अक़लियत में मौजूद थे और जहाँ पर तेल वापर मकदार में मौजूद थे। 22 सितंबर 1980 को इराक़ ने ईरान पर हमला किया और इब्तिदाई तौर पर इराक़ को कामयाबी मिली क्योंकि इराक़ ने ईरान के 2500 किलोमीटर तक एरिया पर कंट्रोल हासिल किया। इराक़ ने ईरान के सूबे खुजिस्तान को अपना नया सूबा करार दिया। लेकिन इराक़ ने ख़ुद को 20वीं सदी के दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जंग में ख़ुद को धकेल दिया, जो कि 8 साल तक जारी रहा। इराक़ ईरान का जंग एक खौफनाक जंग था जिसमें बेशुमार केमिकल्स के ज़रिए इंसानियत का कत्लेआम किया गया। इस जंग में इराक़ और ईरान दोनों की तरफ से 5 लाख तक अफराद मर गए, लेकिन किसी भी मुल्क ने वो हासिल ना किया जो वो हासिल करना चाहते थे। खुजिस्तान का सूबा जिस पर इराक़ की नज़र थी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। बल आखिर 20 अगस्त 1988 को अक़वाम मुत्तहिदा के एक करारदाद के ज़रिए इराक़ और ईरान की जंग का खात्मा हुआ। ईरान इराक़ जंग के दौरान एक और खौफनाक मुहिम का नाम मुहिम अनफाल था, जिसमें बेशुमार कुर्द, शाबाक और यजीदियों की नस्ल कुशी की गई और तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख तक अफराद की नस्ल कुशी की गई। इराक़ ईरान जंग ने कुवैत और इराक़ के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की। सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक़ जंग के दौरान कुवैत से $30 बिलियन का कर्जा लिया था, इसलिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर जोर दिया कि वो इस कर्जे को मुआफ़ करे, लेकिन कुवैत ने इनकार कर दिया। इराक़ ईरान जंग के बाद इराक़ की माइशत कमज़ोर हो गई, तो सद्दाम हुसैन ने अरब ममालिक से ये कहा कि आप तेल की पैदावार कम करें और कीमतों को बढ़ाए, लेकिन कुवैत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वह हमेशा से तेल को सस्ते दामों पर बेचता था, जिससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। सद्दाम हुसैन की नज़र में कुवैत इराक़ का 20वां सूबा था, लेकिन बरतानिया की मुदाखलत की वजह से अलग हुआ था। जब सद्दाम हुसैन के बार बार इसरार के बावजूद कुवैत इनकार कर रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला किया और कुवैत पर हमला करने के बाद एक इंटरनेशनल बहरान शुरू हो गया। जब इराक़ ने कुवैत पर हमला किया तो खलीज जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें अमेरिका ने 42 मुल्कों के साथ इत्तेहाद किया और इराक़ के मुखालिफ लड़ने लगे। इराक़ के फौज ने बल आखिर हार मान ली और अपनी शिकस्त तस्लीम की। खलीज जंग के बाद इराक़ में बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बेशुमार लोगों की अमवात हुई। अमरीकी मुखालिफ जंग की वजह से सद्दाम हुसैन आवाम में काफ़ी मकबूल थे और 1994 के इंतखाबात में एक मरतबा फिर कामयाब हो गए। सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक़ के सदर रहे। 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक खिताब के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि इराक़ में वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, जैसा कि एंथ्रेक्स, एसाबी गैस और जौहरी हथियार। इसलिए अमेरिका इराक़ी हुकूमत को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम बनाई जो इराक़ पहुंची और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सर्च करने लगी, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी ना मिला। 20 मार्च 2003 अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया और 9 अप्रैल 2003 तक सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई। सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरने के बाद वो रोपोश हो गए। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मतलूब तरीन शख्स के लिस्ट में शामिल किया और सद्दाम हुसैन के ढूंढने के लिए ऑपरेशन रेड डॉन शुरू किया। 13 दिसंबर 2003 को तकरीत में अमेरिका ने ऑपरेशन रेड डॉन के जरिए सद्दाम हुसैन को ज़मीन के एक सुराख से गिरफ्तार किया और इसको अमेरिका अड्डे पर शिफ्ट किया। अमेरिका ने जून 2004 को सद्दाम हुसैन को देकर 11 बासी रहनुमाओं के साथ इंसानियत सोज जराइम के मुकदमों में इराक़ के अबूरी हुकूमत के हवाला किया।
5 نومبر 2006 کو عراق کے عبوری حکومت نے صدام حسین کو انسانیت سوز جرائم میں مجرم قرار پایا اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے پہلے دن 30 ستمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی۔